आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जेईई मेंस लेवल का प्रॉब्लम है। तो एक बार ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के सिचुएशन को देखना है और एसएचएम को विजुलाइज करना है। तो क्वेश्चन का बैकग्राउंड ये है कि अपने पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर के तल पे एक छोटा सा चार्ज बड़ा वाला क्यू रखा हुआ है और ऊपर एक स्मॉल क्यू का बेड रखा हुआ है जिसका मास एम दिया हुआ है। तो आपको पता है कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा और यदि ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन में तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा लोड को बैलेंस करेगा। तो पहला सिचुएशन यही हैंडल करना है। दूसरा सिचुएशन ये है कि आपने क्या किया, बीड को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किए। जैसे ही आप शिफ्ट किए तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हो गया वीक हो गया। एमजी उसको पुल करेगा, नीचे की तरफ खींचेगा और फिर वो जब नज़दीक आएगा तो फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको धक्का देगा। इसके बीच में क्या होगा, एसएचएम होगा। तो आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो 2 चीज़ें तो क्लियर आउट है। अब देखते हैं कि जनरली हम क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि थोड़ा मैथ्स दिखेगा बालक, ठीक है ना? तो हम वही मैथ्स थोड़ा बताना चाह रहे हैं। तो Fe इक्वल टू क्या है, mg है। Fe क्या है, K स्मॉल q कैपिटल Q और डिस्टेंस कितना है, y नोट का स्क्वायर इक्वल टू mg। तो अभी हम लिख सकते हैं वाई नोट स्क्वायर एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। ठीक है, तो यदि हमको वाई नोट स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो हम क्या लिखेंगे, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड में क्या करेंगे हम, एम जी कर देंगे। और जस्ट इसने जो बैलेंस के लिए बोला गया है वो देख लेते हैं। वाई नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और एम जी और रूट न लगा करके इसने ऐसे 1/2 कर दिया। तो पहला पार्ट तो हैंडल कर लिए। अब हम दूसरा पार्ट में आते हैं, हम बोलते हैं टैनी शिफ्ट करते हैं बालक, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि एफ नेट जो है वो क्या होगा। एफ नेट सोचते हैं। अब तो वो पहले तो नेट फोर्स 0 था, आपको वहां से पता था। अब आप बोलोगे कि सर पहले था के क्यू कैपिटल क्यू और डिस्टेंस कितना है, तो सर पहले वाई नोट था, हमने टैनी शिफ्ट किया है तो डेल्टा वाई और इसका होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एम जी। अब हम एफ इक्वल टू क्या करेंगे, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और यहाँ लिखेंगे वाई नोट प्लस डेल्टा वाई और इसका होल स्क्वायर। और एम जी किसके बराबर है, एफ ई के बराबर है। एफ ई कितना था अपने पास, के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड में क्या है, वाई नोट का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, के को कॉमन करेंगे, क्यू और इसको कॉमन कर लेंगे और इसको लिखेंगे 1 डिवाइड में वाई नोट प्लस डेल्टा वाई और इसका क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस यहाँ पे करेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे वाई नोट का होल स्क्वायर। आप बोलोगे एलसीएम ले लीजिए, तो हम वही काम करेंगे। एफ इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वाई नोट का होल स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे वाई नोट प्लस डेल्टा वाई और इसका होल स्क्वायर। तो ऊपर तो ये हो जाएगा वाई नोट का स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस और यहाँ हो जाएगा वाई नोट प्लस डेल्टा वाई और इसका होल स्क्वायर और इसको ब्रैकेट को घेर लेते हैं। इसको ऊपर वाले को पहले ब्रेक डाउन करो, वाई नोट स्क्वायर माइनस वाई नोट का होल स्क्वायर माइनस 2 वाई नोट डेल्टा वाई प्लस सॉरी माइनस डेल्टा वाई का होल स्क्वायर। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि डेल्टा वाई ही मेरा बहुत टेनी है तो इसको 0 ले रहे हैं, ठीक है। और ये यहाँ से कट जा रहा है तो ये बच रहा है -2 वाई नोट डेल्टा वाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है अपने को कि यहाँ पे जो कंडीशन है यहाँ पे देखना है अपने को, ठीक है। तो अभी आप इस कंडीशंस को देखोगे तो यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं ये नीचे वाला डिनोमिनेटर पार्ट को। तो ये वाई नोट का स्क्वायर और इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाई नोट स्क्वायर प्लस 2 वाई नोट
और डेल्टा वाई, और यहाँ से लिखेंगे डेल्टा वाई और इसका होल स्क्वायर। तो आप इसको तो फिर से आप अप्रोक्सीमेशन में 0 लेंगे, तो ये हो जाएगा वाई नोट पे पावर 4 प्लस 2 वाई नोट, और ये हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा डेल्टा वाई। ठीक है, आप यदि बोलते हो कि वाई नोट पे पावर 4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 2 और डेल्टा वाई बचेगा, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई नोट ले लेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से सेम स्टेप हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि जो डेल्टा वाई है, कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा छोटा है। इस कंपेरिजन्स में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि डेल्टा वाई जो है वो बहुत छोटा है वाई नोट से, डेल्टा वाई बहुत छोटा है वाई नोट से। ठीक है, तो ठीक है, आपको समझ में आ गया है कि अब हम इसमें लिखेंगे एफ इक्वल टू के क्यू और कैपिटल क्यू, और अब जो बचा है अपने पास, बचा क्या है, तो आप इस तरह से लिखोगे -2 वाई नोट, और यहाँ बचा है डेल्टा वाई, और नीचे में क्या बचा है, वाई नोट पे पावर 4। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू क्या बचेगा, -2 के क्यू कैपिटल क्यू इंटू डेल्टा वाई डिवाइड बाई क्या बचेगा, वाई नोट का क्यू बचेगा। ये फोर्थ हो गया। बहुत स्मार्टली तुमको इक्वेशन पे जाना चाहिए ना भाई। तो अभी आप क्या करोगे, बोलोगे कि सर एफ इक्वल टू यदि एम ए होता है, तो एम है, और ए की जगह हम लिखेंगे डी स्क्वायर डेल्टा वाई बाई टी टी स्क्वायर, यही लिखोगे। और ये फोर्स का जो वैल्यू हो रहा है वहां से देखो तो क्या आ रहा है, तो अभी इसको हम मिटा देते हैं यार। तो इक्वल टू, ये फोर्स है, इक्वल टू क्या कर सकते हैं, -2 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डेल्टा वाई बाई वाई नोट पे पावर क्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशंस को एक जगह लेके आया जाए, तो एम एम करेंगे डी स्क्वायर डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी प्लस 2 के क्यू स्मॉल क्यू डेल्टा वाई, और यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई नोट का क्यू हो जाएगा। ठीक है, और इतना बराबर क्या हो जाएगा, 0। तुम जो जनरल इक्वेशंस बोलते हो यही बोलते हो कि ऐसे सोचते हो, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये तुम्हारा जनरल पार्ट रहता है जहाँ पे तुम ये जा करके स्टेप डाउन करते हो। तो यहाँ पे सोचना होगा कि तुम्हारे पास नीचे का जो स्टेप बच रहा है वाई नोट वाला टर्म, उसको थोड़ा और जनरलाइज करना पड़ेगा। तो कैसे वो जनरलाइज हो सकता है, वो थोड़ा सोचने वाला बात है। तो इसके लिए तुम्हारे पास एक उपाय तो दिख रहा है कि वाई नोट का जो स्क्वायर है वो ये है, तो वाई नोट का स्क्वायर है। ठीक है ना, तो वाई नोट के स्क्वायर में थोड़ा सा यहाँ पे सोचते हैं, क्योंकि हमने बोला क्या कि हमारे पास जो वैल्यू है वाई नोट स्क्वायर वो है के क्यू स्मॉल क्यू बाई एम जी। ठीक है जी, तो ठीक है, हम इसको एक जगह तो लेके आ गए हैं, थोड़ा कैलकुलेशंस थोड़ा एक पेज चेंज करें तो थोड़ा सा और स्पष्ट कैलकुलेशन हम कर पाएंगे। तो हमने क्या क्या बोला था, कि हमने बोला था कि सर आप ले लीजिए एम एम, उसके बाद ले लीजिए डी स्क्वायर डेल्टा वाई बाय
डी टी स्क्वायर इक्वल टू -2 के क्यू कैपिटल क्यू डेल्टा वाई डिवाइड में वाई नोट क्यू वाई नोट क्यू और वाई नोट स्क्वायर जो है वो निकला है के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड में एम जी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को समझना होगा कि हम वाई नोट के जगह कैसे ये एडजस्टमेंट करें। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम थोड़ा प्लान करते हैं कि कैसे हम लोग इसको रिजॉल्व कर पाए। थोड़ा सा मैथ्स है तो ठीक है, थोड़ा ब्रेन फ्रेम में दिखना चाहिए, रटा रटाया जैसा नहीं होना चाहिए। तो अभी वाई नोट है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एम एम टी स्क्वायर डेल्टा वाई बाई डी टी स्क्वायर -2 के क्यू के क्यू बाई एम जी है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे के क्यू क्यू डेल्टा वाई और यहाँ पे यहाँ पे पहले वाई नोट पहले से लिख लेते हैं और वाई नोट स्क्वायर की जगह लिखते हैं के क्यू क्यू बाई एम जी। तो एम जी जो है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से के क्यू और के क्यू मर जाएगा, यहाँ से एम और एम मर जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे डी स्क्वायर डेल्टा वाई बाई डी टी स्क्वायर +2 डेल्टा वाई इंटू जी डिवाइड में क्या हो जाएगा, वाई नोट हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आपको ओमेगा निकालना है। अब यहाँ पे देखिए सवाल वाले ने, डिजाइनर ने क्या किया है, बोला है कि ओमेगा बराबर 2 जी वाई नोट। ठीक है ना, तो ओमेगा जो है वो ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, या आप यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लिखिए, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 जी 2 जी बाई वाई नोट। तो यदि आप ओमेगा देखो तो ये हो जाएगा √2 जी बाई वाई नोट। आप देखो यहाँ पे आया कि नहीं आपका, थोड़ा मैथ्स है बाबा। ठीक है, अपने को मैथ्स संभालने आना चाहिए। अब टाइम पीरियड यदि बोला जाए तो टाइम पीरियड बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई। अब ओमेगा की जगह क्या लिखोगे यहाँ पे, वाई नोट ऊपर चला जाएगा और 2 जी नीचे आ जाएगा, तो तुम्हारा टाइम पीरियड निकल गया। ठीक है, हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था डायरेक्टली लिखने का, बट इससे बहुत फायदा नहीं है, अपने को इससे बहुत फायदा नहीं उठा पा रहे थे, तो हमने क्या किया, स्टेप डाउन को थोड़ा बदल दिया। ठीक है, तो मैथ्स थोड़ा प्ले जोन में था, बट क्योंकि टिपिकल मैथ्स मिलेंगे आपको, तो आप घबराइएगा नहीं, आराम से क्वेश्चन को बनाइएगा कूल डाउन होकर के एकदम। जब पेन कॉपी पे एग्जाम लिखोगे तो एकदम कूल डाउन होना, जैसे कि थोड़ा भी कैलकुलेशन हो रहा है तो थोड़ा पॉज हो फिर जा करके बनाओ। तो आज के लिए थैंक यू।